मॉक टेस्ट कंडक्ट कराती हूँ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। तो इफ यू वांट मैं भी आपकी हेल्प कर सकती हूँ, बट ऑफ कोर्स वो तो इंटरमीडिएट काट देना यार। Hello, hello, ma'am. हाय। Am I audible, ma'am? यस यस आई कैन हियर यू। Yeah, hello. This is Samay. Ma'am, actually, I am appearing for November 20 Group 2 of CA Final. So, like, I came across your videos on YouTube. So, I thought of, like, it was very helpful. So, I thought of contacting you personally for little help. I have few questions in my mind. So, I thought if someone with past experience could help me out. Yes, yes, Samay, sure. I think we can go ahead with your questions. And what about your group one? Cleared my group 1 in May, in November 19. Like my first attempt was May 19. Both groups I appeared, but I failed in both groups. Then I appeared for both groups again in November 19, and I cleared group 1. And group 2 also, like I scored 39 in cost, scored 193 something. तो अगर Okay, कॉस्ट में थोड़ा अच्छा मार्क्स आ जाता तो हाँ, मतलब मेरा ग्रुप 2 निकल जाता। okay, okay. Sure, Samay, I think we can start with your questions. You यस मैम, क्वेश्चन तो एज सच मैम बस यही है कि अभी पढ़ाई कैसे करें, मतलब कि काफ़ी टाइम हो गया है पढ़ते पढ़ते, और मतलब अब तो बिल्कुल डीमोटिवेट ही हो गया हूँ कि अब कैसे पढ़ाई करनी है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब कि कोर्स ख़त्म कैसे करें, पढ़ाई नहीं हो पा रही मैम, क्या। तो बेसिकली समय आई अंडरस्टैंड कि तुम में बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन आ चुका है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, राइट? तो यस मैम। यार मतलब एक चीज मैं पास्ट एक्सपीरियंस से तुम्हें बताना चाहूंगी कि जो सीए एग्जाम्स होते हैं ना, वो नॉर्मल एग्जाम्स के जैसे नहीं है कि भाई मैंने पढ़ लिया और मैंने दे दिया और मैं पास हो गया या मैं पास हो गई, ठीक है। बट देयर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ जब आप सीए एग्जाम्स दे रहे हो, स्पेशली कि आपको अपने माइंड पे कंट्रोल रखना होगा कि सीए इज अ माइंड गेम। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। खाली हार्ड वर्क करने से कोई बच्चा क्लियर नहीं कर लेता है, बट आपको अपने दिमाग पे भी काम करना पड़ता है, अपने दिमाग को कंट्रोल करना पड़ता है, अपने आप को मोटिवेटेड रखना पड़ता है। और वो चीज आपको खुद करनी पड़ेगी, वो कोई और आकर के नहीं करेगा। जब मैं भी अपने एग्जाम्स दे रही थी तो मैं मोटिवेशनल वीडियोस देखा करती थी जिससे मैं अपने माइंड को हेल्दी रखता हूँ। सो मेंटल हेल्थ इज समथिंग दैट यू नीड टू फोकस मोर ऑन, आई बिलीव, सो दैट यू कैन कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड और आप अच्छे से अपनी प्रेपरेशन पे ध्यान लगा पाओ। हाँ मैम, वही ध्यान का ही बोल रहा था मैम कि वो वही कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही है, मतलब कि कभी जैसे मैं 6 आवर्स स्टडी कर लेता हूँ, कभी 8 आवर्स, और कभी इवन लाइक 9-10 आवर्स तक भी पढ़ लेते हैं, बट वो 1-2 दिन के लिए होता है, उसके बाद वो कंसिस्टेंसी वापस चली जाती है, पढ़ाई करने का मन ही नहीं होता है। क्वेश्चन तुम्हारे साथ नहीं है, बट ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट के पास रहता है कि मैम कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती है तो क्या करें। तो देखो, कंसिस्टेंसी के लिए मैं तुम्हें कुछ दो तीन चीजें बताना चाहूंगी। सबसे पहली चीज तो कि एक प्रॉपर स्केड्यूल होना चाहिए। इट शुडेंट बी लाइक कि तुम सुबह उठे और तुम बस सीधे पढ़ने बैठ गए। हे वायर कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, कुछ प्लान्ड नहीं है। एवरीथिंग शुड बी प्रॉपरली प्लान्ड। मुझे 3 घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके बाद मुझे 3 घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, मुझे बीच में ये ब्रेक लेना है, मुझे इतने घंटे के लिए सोना है। सो फर्स्टली यू शुड हैव अ प्रॉपर स्केड्यूल। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड ऑल्सो, कि कंसिस्टेंसी लाने के लिए ना आपको अपने दिमाग को डेली बेसिस पे मे बी 5 मिनट्स इन द मॉर्निंग जस्ट आफ्टर यू गेट अप एंड 5 मिनट्स जस्ट बिफोर यू स्लीप, आपको अपने माइंड को ये चीज याद दिलानी पड़ती है रोज कि भाई मेरे को सीए बनना है, ये मेरा गोल है जिसपे मुझे फोकस करना है। तो यू हैव टू डिटर्मिन योर सेल्फ, यू हैव टू मेक योर सेल्फ मोर एंड मोर फोकस्ड टुवर्ड्स योर गोल बाय टॉकिंग टू योर सेल्फ ऑन अ डेली बेसिस। तो आई थिंक ये दो तीन चीजें बेसिकली सेल्फ डिसिप्लिन कह सकते हो। सेल्फ डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन, ये दो तीन चीजों से आप कंबाइन करके अपनी कंसिस्टेंसी को बेटर कर सकते हो। एंड मोर ओवर इस चीज से आप देखोगे कि विद इन अ वीक आप देखोगे आपको चेंजेस दिखाई देंगे। अब जस्ट बिकॉज आप अपने ब्रेन को रोज इस चीज के लिए ट्रेन कर रहे हो और याद दिला। एक और मतलब मेरा पॉइंट था कि थ्योरी को मन कैसे मतलब पढ़ें मैम, थ्योरी को कैसे मतलब रिवाइज करें। तो उसकी थ्योरी के लिए तो समय मैं हमेशा कुछ चीजें तो जो बोलती हूँ वही बताऊंगी कि यार देखो, थ्योरी में ना बहुत सारी चीजें हो गई। अब तुम्हारे पास 1000-1200 पन्ने के पेजेस की एक बुक है, तुम अगर चाहोगे भी तो तुम चाह के भी उसको लर्न नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो तुम्हें बेसिकली उस बुक में
जो तुम्हारे फोकस एरियाज हैं उसको तुम्हें मार्क करना पड़ेगा, तुम्हें उसे हाईलाइट करना पड़ेगा। बेसिकली पॉइंट्स एंड कीवर्ड्स इज व्हाट यू हैव टू फोकस इन थ्योरी। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई कि मैंने बुक को समराइज कर लिया, पॉइंट्स और कीवर्ड्स पे ज्यादा फोकस किया और उनको याद करने की कोशिश करी। दूसरी चीज, मैं थ्योरी को रिटेन कैसे करके रखूं, तो यू शुड फॉलो अ रिविजन पैटर्न। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने एक चीज पहले पढ़ ली, उसके बाद मैंने उसमें 15 दिन का 20 दिन का गैप डाल दिया और फिर मैं उसको एक महीने बाद से फॉर एग्जाम्पल उठा रहा हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम उसको भूल चुके होगे तब तक। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल भी रखा है मेरे चैनल पे, हाउ टू रिवाइज एंड ओके रिटेन सब्जेक्ट। तो यू कैन गो थ्रू ओके। दैट। मैम मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है मैम कि अब लगता है एग्जाम वापस पोस्टपोन हो जाएंगे। अच्छा, तो तुम्हें अब ये लग रहा है कि वापस से एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा? तो पहले तुम मुझे एक बात बताओ समय, एग्जाम पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे ये तुम्हारे हाथ में है? मतलब क्या ये तुम डिसाइड कर सकते हो? नहीं मैम, ऑब्वियसली नहीं, मतलब मेरे हाथ में तो नहीं है। तो तुम व्हाई डू यू वांट टू थिंक अबाउट समथिंग जो तुम्हारे हाथ में नहीं है? मतलब तुम ऐसी चीज पे अपना टाइम वेस्ट क्यों करना चाहते हो? तुम मुझे ये बताओ, अच्छा चलो कल को एग्जाम नहीं पोस्टपोन होते हैं, कल को अगर एग्जाम अभी हो जाते हैं तो क्या तुम्हारी प्रिपरेशन पूरी है उस एग्जाम के लिए? नहीं मैम, मतलब इतनी तो नहीं है, मतलब फाइनल तो अब करना ही है। हाँ, फिर तुम्हारा क्वेश्चन मेरे से अलग होना चाहिए ना। योर क्वेश्चन शुड बी कि भाई मैं प्रिपेयर कैसे करूं, मैं परफेक्शन कैसे लेके आऊं, रादर देन थिंकिंग अबाउट थिंग्स जो आपके हाथ में नहीं है, जो ये मेरे हाथ में भी नहीं है समय। देखो, इट्स नॉट ओनली यू बट बोथ ऑफ अस, वी कैन नॉट डिसाइड ऑन द फैक्ट कि भाई एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे। एज ऑफ नाउ व्हाट वी बोथ नो इज की डेट्स आ चुकी हैं और एग्जाम हो रहे हैं। सो लेट्स जस्ट थिंक इन आवर फेवर, अपने दिमाग को ज्यादा परेशान नहीं करते हैं, एंड लेट्स जस्ट थिंक कि एग्जाम्स हो रहे हैं, एंड अब जब एग्जाम्स हो रहे हैं तो अब हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। एंड चलो ठीक है, प्रेपरेशन की बात आई है, सो आई ऑल्सो वांट टू आस्क यू, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में कैसी तैयारी है, तुमने कितना प्रैक्टिस किया है? मैम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जैसे कॉस्ट की बात करें तो मतलब मैंने एसएम तो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस तो एक बार किए थे। हम्म। और आरटीपी मैंने थोड़ी सी उठाई है, कुछ चैप्टर्स की आरटीपी मैंने की है। और बाकी एक बार वापस अब रिवीजन के टाइम पे वापस पूरा एक बार पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो कितना टाइम हो गया है तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हुए? लास्ट तुमने कब मैम प्रैक्टिस ये किए थे? लास्ट तो मैम अभी मतलब महीने 1.5 महीने पहले पढ़ा था, मतलब 1 मंथ और 1.5 मंथ अगो पहले पढ़ा था, उसके बाद तो अभी दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ रहा था मतलब। अच्छा, नहीं देखो, आई थिंक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तुम्हारी प्रैक्टिस कितनी है। कल को जब तुम एग्जाम लिखने बैठोगे ना, तो जब तुम्हारे दिमाग में जो चीजें चल रही है वो चीज तुम्हारे हाथों तक कैसे पहुंचेगी? मतलब हाउ विल यू क्रिएट दैट लिंक बिटवीन योर माइंड एंड योर हैंड्स? ओनली व्हेन यू हैव प्रैक्टिस्ड इट। इफ यू हैव प्रैक्टिस इट तो तुरंत वो आपके दिमाग में आएगा और आप उसको लिखना चालू कर दोगे, वरना एग्जाम में आपने ये चीज एक्सपीरियंस भी करी होगी कि आप लिखते लिखते कंफ्यूज हो जाते हो या आप बीच में फंस जाते हो। तो दैट इज एक्चुअली व्हेन कि भाई तुम्हारी हैंड रिटन प्रैक्टिस है ही नहीं। ओके, जस्ट अनदर क्वेश्चन आई हैव टू यू, कि तुमने पास्ट पेपर्स सॉल्व करे हैं? मतलब हाउ इज योर प्रिपरेशन विद दैट? नहीं मैम, पास्ट पेपर्स तो नहीं किए, वही तो इम्पोर्टेंट मतलब पास्ट एग्जाम पेपर्स तो नहीं किए मैम। अगर अभी पोस्टपोन नहीं हुए होते एग्जाम्स और अभी अगर 1 नवंबर से एग्जाम्स होते, तो क्या मतलब यू वर प्लानिंग टू गिव द एग्जाम्स विदाउट सॉल्विंग एनी पेपर? मतलब आप खुद मुझे बताओ, दिस इज नॉट करेक्ट ना? कि अगर आप अपने आप को एवेलुएट नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं है कि पेपर कैसा आ रहा है, पेपर में क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मतलब वो तो मेन है ना। वो 3 घंटे जो आप वहां पे दे करके आ रहे हो, उसके अलावा कोई भी टाइम जो आपने इसमें इन्वेस्ट किया है, क्या वो इम्पोर्टेंट या मायने रखता है? ऑब्वियसली नॉट। वो 3 घंटे में आप क्या लिख के आ रहे हो, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आपकी स्पीड कैसी है, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, आप लिख पा रहे हो या नहीं, वो सारी चीजें कैसे पता चलेंगी जब आप पास पेपर सॉल्व करो? एंड ऑफ कोर्स क्वेश्चन बहुत बार इंस्टीट्यूट क्या करता है, पास पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स आरटीपी से उठा उठा के दे देता है। दैट इज अ बोनस फॉर यू गाइस। तो ऑफ कोर्स वो सारी चीजें करो। Also, हम्म। तो एक बार मैं पूरा एक बार मतलब कैसे करूँ, मैं पूरा पेपर एक साथ इवेलुएट करूँ मतलब। मैं यही सजेस्ट करूँ कि पूरा तो पेपर फ्रॉम स्टार्ट टू एंड 3 घंटे अपने आप को दो, 15 मिनट का रीडिंग टाइम दो, उसके बाद सजेस्टेड से अपने आंसर्स को मैच करो और देखो कि तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, मतलब एकदम एग्जामिनर के जैसे। और अगर आप वैसे नहीं भी कर पाते हो तो डेफिनेटली आप बाहर से भी मॉक टेस्ट पेपर्स जो कंडक्ट कराते हैं, आप वो भी कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि आप ये
से नहीं कर सकते हो तो आपको ये भी पता है कि इंस्टीट्यूट भी मॉक टेस्ट की सीरीज कंडक्ट करता है। मैं खुद इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मॉक टेस्ट करवाऊंगी। अभी मैंने पहले भी करवाया था, कभी भी करवाऊंगी। तो ऐसे बहुत सारी आपके पास ऑप्शंस है। बट अगर आप एक्सरसाइज करना चाहो, उस बारे में सोचोगे, प्लान करोगे, तभी तो होगा ना। मतलब एक तो कोरोना को लेके भी मैम थोड़ा फियर है ना माइंड में कि जैसे मैं एग्ज़ाम में गया, मुझे कोरोना हो गया, या फिर मतलब मुझे मेरी वजह से फैमिली को हो गया, तो मेरे तो दादाजी भी मतलब काफ़ी ओल्ड एज में हैं, और या फिर मतलब मुझे हो गया और बीच में मतलब ऐसे एक एक दो पेपर देने के बाद फिर बाकी के पेपर्स अगर मैं नहीं दे पाया, मुझे सिम्टम्स आ गए, तो फिर कैसे मतलब मेरा ग्रुप भी पूरा वेस्ट हो जाएगा ना यू मतलब। हैव अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन एंड आई नो कि ये क्वेश्चन बहुत लोगों के दिमाग में होगा, ठीक है। बट यार, अगेन आई वुड आस्क यू कि मुझे ये बताओ यार कि कोरोना होगा या नहीं होगा, ये तुम्हारे हाथ में है क्या? तुम्हारे हाथ में है ना यार, जितने ज्यादा सेफ्टी मेजर्स ले सकते हो उतने ज्यादा सेफ्टी मेजर्स लो। इफ यू आर गोइंग टू द सेंटर, आपको सिर्फ अपने तक चीजें रखनी है। यू जस्ट हैव टू वेयर योर मास्क एवरी टाइम एंड जस्ट, आपको और किसी चीज से मतलब नहीं रखनी है, ठीक है। मैम एक लास्ट क्वेश्चन था मेरा एक्चुअली, मतलब मैं लास्ट डे का जो रिवीजन रहता है ना, मतलब वो कैसे प्लान करूं, क्योंकि वो मेरा वीक स्पॉट रहा है, और ऐसा होता है कि मतलब मैं लास्ट में जितनी भी पढ़ाई करता हूँ वो लास्ट डे पे थोड़ा बहुत मतलब पढ़ के नहीं जा पाता, जिसकी वजह से एग्जाम में मैं फ्रीज हो जाता हूँ। तो एलडीआर कैसे प्लान करूँगा? ओके, तो लास्ट डे रिवीजन के लिए समय, कि आपको अपनी बुक को, जो आप पढ़ रहे हो, जो आपकी थ्योरी की बुक है और जो आपके प्रैक्टिकल की जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की बुक है, उसको आपको इस हद तक समराइज कर लेना है या इस हद तक सुपर समराइज कर लेना है कि आप उसको लास्ट डे पर वो आपके लिए फीजिबल हो कि आप उसको पढ़ पाओ, सबसे पहली चीज। ठीक है, ऐसे हमें ऐसे नहीं करना है कि हमने 1200 पन्ने की बुक थी और हम वो पूरा हम सोच रहे हैं हम तो कर लेंगे। ऐसे नहीं होता है, मतलब कि हमने सोच लिया हम कर लेंगे तो हम कर लेंगे, ऐसे नहीं होता है। यू हैव टू समराइज इट, आपको उसमें हाईलाइट करने इंपॉर्टेंट पोर्शंस जो आपको लगता है कि आपको लास्ट डे पढ़ने चाहिए। अगेन, जो बहुत इजी है, आपको लगता है कि नहीं भाई ये तो मुझे आता ही है, उसको बस आप एक बार एक नजर मार लोगे, और जो आपके वीक एरियाज है उसको आप अच्छे से एक बार ही पढ़ लोगे। प्रैक्टिकल की अगर मैं बात करूं, तो कुछ क्वेश्चंस जिनको हमने स्टार मार्क कर रखा है, या कुछ क्रिटिकल एडजस्टमेंट्स जिनको हमने स्टार मार्क कर रखा है कि भाई ये वाली तो हमें देखनी ही देखनी है लास्ट डे पर। प्लस, जब आप कोई चैप्टर उठा रहे हो तो कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट उस पर्टिकुलर चैप्टर के कवर हो रहे हो, कोई वैसा क्वेश्चन उठा करके हमने कर लिया। बट वो चीजें हमें पहले से प्लान करके चलनी है कि दिस इज द क्वेश्चन दैट आई नीड टू सॉल्व ऑन द लास्ट। ठीक है, वो सारी चीजें उस टाइम पे प्लान नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लास्ट एग्जाम, लास्ट डे का रिविजन। बस मतलब यही है कि मतलब मुझे थोड़ा डाउट रहता है कि मतलब ख़त्म हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैम, मतलब 2 साल ऑलमोस्ट हो गए, मतलब पूरा 2019 और ऑलमोस्ट 20 निकल गया है। तो नहीं, आई अंडरस्टैंड। होगा, लेकिन मतलब अगर तुम चाहोगे तो बिल्कुल होगा। बट अगर तुम ये सोच के बैठोगे ना कि मैं फेल ना हो जाऊं, मैं ऐसा ना हो जाऊं, मेरे मेरे फ्रेंड ने भी ड्रॉप कर दिया है, मैं उसकी तरीके ड्रॉप ना कर दूं, मतलब इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप क्या सोच रहे हो। ठीक है, इफ यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, इफ यू आर मतलब डूइंग योर प्रेपरेशन वेल, आपने अच्छे से प्लानिंग करी और आप हर चीज अच्छे से कर रहे हो, एंड यू कंट्रोलिंग योर माइंड एज वेल, ठीक है, तो आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो बजाय कि ये सारी चीजें सोचने की मैं फेल ना हो जाऊं, मेरे फ्रेंड्स पास हो गए, यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन कि मेरी प्रेपरेशन कैसी है, मैं उसको कैसे बेटर कर सकता हूँ, मैं उसको कैसे परफेक्ट बना सकता हूँ। दैट्स इट। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट एनी अदर थिंग। दैट्स इट। टू हाँ। समराइज, अपना प्रॉपर शेड्यूल बनाओ, शेड्यूल को फॉलो करो, सेल्फ डिसिप्लिन रहो, कंसिस्टेंसी लाने के लिए रोज अपने आप को अपने गोल के बारे में याद दिलाओ, अच्छे से प्लान करके चलो, थ्योरी कब पढ़ना है, प्रैक्टिकल कब पढ़ना है, अच्छे से हाईलाइट करके समराइज करके चीजें लास्ट डे के लिए भी प्लान करके चलो। एंड आई एम श्योर आप कर ले जाओगे, ठीक है, ट्रस्ट मी, यू कैन डू इट। इफ आई कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट, एंड आप सब कर सकते हो। जितने भी आपने वर्ड्स बोले हैं मैम, आई विल कीप इन माइंड, और थैंक यू मैम सो मच फॉर योर टाइम। So all the best, Ame, and I hope you will do wonders. Thank you so much. Hi guys, thank you so much for watching this video. So I have with me CA Rishabh Jain over here. हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषि ऋषभ जैन, और होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही रोल प्लेस हम और आगे आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट है कुछ स्पेसिफिक वीडियोस की, तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना सजेशन दे सकते हैं। और मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है भिलवाड़ा सीए गुरुकुल का,
तो आप उस पे भी उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रहे हैं, तो उसका भी आप वीडियोस आप देख सकते हैं। Thank you guys for watching this video. Please hit the like button if you like it, share it with your friends, and don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much.